नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जब नई सरकार बनी थी तो सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने सरकार बदली है। भाजपा के साथ रहकर वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से जदयू ने हवा बहाई और बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा हुई, लेकिन भाजपा नहीं सुनी, तो अब प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी ना सुनेगी। अब ऐसे में कई नेताओं के बयान ने नीतीश को दिल्ली जाने पर ब्रेक लगा दिया है। बाबा से विस्तार से चर्चा करेंगे किनका किनका बयान क्या क्या आया है। सबसे पहले बाबा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चर्चा करिए कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या सोच रहे हैं सिर्फ। सनी, आपने तो ऐसा शुरुआत ही कर दिया ना, जो बिहार के राजनीति का सबसे अहम प्रश्न है और हर बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। सबसे पहली बात आप याद कीजिए, आपने शुरुआत किया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हवा उड़ाया, उसके बाद से कहा कि नहीं हम तो इस सब के दावेदार नहीं हैं। यही बात हुई है प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की आज से नहीं है, ये 2013 से भी पहले से है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में नई पौध उगी, यानी कि नए जो नेतृत्व पैदा हुआ, तब से वो लगातार इस बात के लिए आशान्वित हैं और उन्हें लग रहा था कि एनडीए गठबंधन का सारा दारोमदार उनके ऊपर है, उनकी पार्टी के ऊपर है, चूँकि उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो उन्हीं के पार्टी से हुआ करते थे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अक्सर वो बातें कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो वो नहीं कहना चाहते हैं। अब जैसे आप देखिए ना, आपने पूछा कि अभी आपने बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले में वो बोले कि नहीं हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे। प्रधानमंत्री वाले में भी आप बताइए ना, हम पहले से भी बताते आ रहे हैं कि ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। तो क्या झूठ कौन बोल रहा था? क्या उपेंद्र कुशवाहा झूठ बोल रहे थे? और जब झूठ बोल रहे थे तो उनको रोका कहा नहीं आपने? सबसे बड़ी बात ये होती है ना। और यही बात अगर आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि वो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, तो आपको गुस्सा क्यों आता है? सीधी सी बात है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं प्लान को लेकर के, उनके महत्वाकांक्षा को लेकर के एक असमंजस की स्थिति जरूर पैदा कर दी है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हर बिहारी चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको जो कर रहे हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक छोटे नदी तालाब से समंदर में जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये समंदर है। ललन सिंह के बयान के बाद से निश्चित रूप से बिहार की जनता और खास करके राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़ा, कहा जाए तो, अविश्वास पैदा हुआ है और असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। तो ललन सिंह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने पहले कहा कि नीतीश कुमार देश में विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने ये भी बयान दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। सनी, किसको एकजुट करेंगे? आप सीधी सी बात बताइए ना। केसीआर आते हैं बिहार में, आपके यहाँ एक मेहमान के बन करके आते हैं। आपने खबर भी चलाया था कि मेहमान बन के आपके यहाँ आते हैं, और उस मेहमान के सामने जो आप एक्ट कर रहे हैं उससे आप कैसे आशा कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आप पर कैसे लोग भरोसा करेंगे? आप समझिए ना, आप हर 2 साल में सरकार बदल देते हैं, आप पर कैसे लोग भरोसा करेंगे? अच्छा, केसी त्यागी के बयान को कैसे देख रहे हैं? इसलिए कि वो दिल्ली की सियासत देखते हैं, बिहार नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ज़्यादातर रहते हैं। देखिए सनी, केसी त्यागी की बात जब आप बता रहे हैं तो केसी त्यागी की बात आपको सीधी तौर से बता दें कि उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। केसी त्यागी की राजनीति दिल्ली से होती है, और दिल्ली में केसी त्यागी ने आज से बहुत पहले, आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में स्थापित करने का एक प्रयास किया था, लेकिन वहाँ भी नीतीश कुमार ने अचानक से पलटी मार दी थी। आपको याद होगा, हरियाणा में एक बैठक होने जा रही थी चौटाला के जन्मदिन के अवसर पर, जिसमें कई राजनीतिक दलों को जुटाया गया था, और G23 जो कांग्रेस बनाने जा रही थी उससे अलग एक गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही थी। उस तैयारी में केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेंगी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। लेकिन हरियाणा ओजे एगो घंटी काफी ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा दें। उसका आरसीपी गति होगा। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868161। वो बहुत कुछ नहीं है जो स्पेशल हो, सिर्फ वो वही बातें दोहरा रहे हैं जो ललन सिंह ने ला करके जहां पर खड़ा कर दिया पूरा राजनीति। तब उपेंद्र कुशवाहा के बयान को कैसे देखा जाए? उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से कई वर्षों से बयान देते आ रहे हैं कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है।
देखिए सनी, उपेंद्र कुशवाहा की जहाँ तक अब मुझे लग रही है, जो वर्तमान परिस्थितियां बन गई हैं, आरसीपी सिंह के जदयू से बाहर जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा औरा था, क्योंकि लौकुश समीकरण के एक बड़े वो धड़ा के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बयान को लेकर के जो चर्चा में रहते थे, आज उनके बयानों में अब देखिए कि शिफ्टिंग हो गया है। अब नहीं बोल रहे हैं। अब खास करके प्रधानमंत्री वाली बात पर भी अब उनका जो है संवाद नहीं हो रहा है। और जब से ये सरकार बनी है, भले वो कह दें नीतीश कुमार की तरह कि हम तो कोई मंत्री पद नहीं लेना चाहते थे, हम तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भीतर भीतर तो लड्डू फूट ही ना रहा था। उनको लग रहा था कि बिहार में जब वो आए थे, जदयू ज्वाइन किए थे, एमएलसी बने थे, सरकार का उसी समय विस्तार हो रहा था, उस समय भी उनको बनने की लालच थी और उन्होंने कहीं कोई आपत्ति नहीं व्यक्त किया था। लेकिन जब वह कहा जाए कि अंगूर खट्टे हैं, तो इसका मतलब अंगूर आपके हाथ में आया नहीं, तो खट्टा ही कह करके ना उसको ये कीजिएगा। निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की शरद और आरसीपी गति प्राप्त होगी। सबसे अहम चीज़, कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस हाँ कर देगी तो नीतीश कुमार किसी के ना कहने से भी प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं बनेंगे, वो बन ही जाएंगे कांग्रेस के समर्थन से। कांग्रेस के नेताओं के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बार बार नीतीश पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए सनी, कांग्रेस जो भीतर में उसके चल रहा है उसी द्वंद्व से उलझी हुई है, और इन सब उलझन के बाद भी कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप समझिए कि मुख्य विपक्षी दल कौन है, तो कांग्रेस ही है। कुछ राज्यों में उसके सरकार हैं और केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आखिर कांग्रेस अपना हथियार क्यों डालेगी, और वो भी चुनाव से पहले क्यों डालेगी। यही कारण है कि ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार उम्मीदवारी को लेकर के विड्रॉ कर रहे हैं, कारण कि नीतीश कुमार के नाम पर एक कॉमन सेंसस तैयार नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तो बाँछें खिल रही हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि हम उम्मीदवार बनेंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले बयान क्या आया था कि बनने से पहले ही बिखर जाएगा ये। और अब जबकि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनके दिल्ली जाने पर ब्रेक लगा दिया है। सबसे बड़ी बात इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? केसीआर के साथ जो हुआ, जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर अभी एक शब्द नहीं कुछ कहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अरविंद केजरीवाल खुद को उस लायक समझ रहे हैं। तो ये उसके अलावा हम कल बातचीत कर रहे थे, आज ही बातचीत हम कर रहे थे अखिलेश सिंह से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और काफ़ी नज़दीकी रखते हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं इन सब मुद्दों पर। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, नवीन पटनायक तक यहाँ बताया उन्होंने। उसके बाद बताया कि साउथ में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ नीतीश कुमार से ज़्यादा लोग मजबूत हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को क्यों कोई मानेगा? नीतीश कुमार के हाथ और पैर दोनों से निकल गया, क्योंकि अब बिहार भी उनके हाथ से निकलने वाला है। कारण कि उन्होंने जो दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया है, इससे पहले कई बार दिल्ली जाते रहे हैं, लेकिन इस बार के दिल्ली जाने को उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता का नाम दिया है, जो कि विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार ने भी उसको एक दायरे में सीमित कर दिया है कि मेरे साथ 7 दल बिहार में हैं, हम उन 7 दलों से मिलेंगे। तो आप पहले तो सबसे बड़ा दल जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसी को भड़का दिए। आपने माफ़ कीजिएगा, आपने प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी विड्रॉ करके कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को गुस्से में ला दिया। आज देखिए ना, आज ही जब जनता दरबार हो रहा था, कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव आएंगे, पूरा इसका हल्ला हंगामा था कि पहली बार जनता दरबार हो रहा है इस सरकार के बनने के बाद, तेजस्वी यादव भी साथ में बैठेंगे। कहाँ बैठे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हो गया है कि अब उनकी राजनीति जो है, आप देखिए, कभी भी आप देखे हुए कि बड़े पेड़ के साया में कोई छोटा पेड़ नहीं उगता है। और बिल्कुल तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यही समझा रहे हैं बार बार कि नीतीश के नीचे मत तुम जा। पिछले आप देख लीजिए ना, एक सप्ताह से देखिए कि नीतीश कुमार के साथ वो नहीं रहते हैं, नीतीश कुमार से दूरी बना करके रह रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? पिछले 2-3 दिनों आपने देखा है, जब सरकार नहीं बनी थी तो दोनों एक मुंह से बोलते थे। इधर बीच में आप देख रहे हैं काफ़ी अंतर पड़ गया है, और वो अंतर कहीं ना कहीं ललन सिंह ने दिखा दिया है। जानकारी यहाँ तक बताते हैं कि ललन सिंह जब इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही थी और जिसकी समझौता चल रहा था, उस समय ललन सिंह ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसको आग हटा लिए, अब नए सिरे से हम लोग चलेंगे, पुरानी सारी बातों को भुला दीजिए आप भी हम भी, अब नए सिरे से चलेंगे। और लालू प्रसाद के साथ जाकर के सामने जाकर के उन्होंने मुलाकात की, लालू प्रसाद से दिल्ली में भी मुलाकात की। यहाँ तक कि आपने देखा कि जब पटना आए लालू प्रसाद तो सबसे पहले दौड़ करके दोनों आदमी पहुँचे। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले ही
उनके प्रधानमंत्री और उनके अभियान को ब्रेक जरूर लग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रधानमंत्री को लेकर नीतीश कुमार की चर्चा थी, लेकिन उनके ही सहयोगी दलों ने ब्रेक लगा दिया है। भाजपा ने तो स्वागत किया है, कहा है कि नीतीश जी मोदी के सामने लड़े, उनको पता चल जाएगा कि उनकी वास्तविक स्थिति देश में क्या है। बिहार की स्थिति तो भाजपा पहले ही कह चुकी है कि बिहार में बिना बैसाखी के नीतीश चल नहीं सकते हैं। अब ऐसे में देश के तमाम नेताओं ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व को अस्वीकार किया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।